हाँ जी, सबसे पहले वीर भूमि राजस्थान के लिए बार बार नमन वंदन करते हुए मंचासीन हमारे परम आदरणीय मार साहब खंसवारा से श्री श्यामलाल जी और सभी जनता जनार्दन सभी के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए आपके लिए ये जिकड़ी का प्रोग्राम गांव धानोता भरतपुर राजस्थान से आप सुन रहे हैं। इसके रिकॉर्डिंग करता है देशवाल डीजे साउंड कठुमर और जो हमारी ढोलक पर संगति कर रहे हैं वो है दुर्गेश फौजी नगला जोधा अलीगढ़ से और जो प्यारी प्यारी झनकार पैड पर सुना रहे हैं आपको वह है नवीन देशवाल मूड़िया से और आपके सामने आपकी सेवा में उपस्थित ये महावीर सिंह मस्ताना सुनेंगे जिकड़ी भजन। सुबह का वक्त वेदांत की तरफ चलते हैं भैया। कि कर मोक्ष को तू चाहता विष सम विषय तजतात रे आर जब क्षमा संतोष समदम पी सुधा दिन रात रे कि संसार जलती आग है इस आग से झट भाग कर आशांत शीतल देश में हो जा अजर हो जा अमर। फौजी भैया लेकिन सबसे पहले जिकड़ी में साखी और कैसे क्या बता करेंगे। वो रावण और मंदोदरी की बातचीत हो रही है तो रावण क्या जवाब दे रहा है। अजी अरे लंका मेरी सोने की बनी है और चारों ओर अरे चारों ओर री जाके समुद्र लपेटा देख ले रहा हो।
और क्या कहा, अरे सीता जी मत जानन मेरी नारी जाढ़वते रावण कहीर क्यों रावण कहेर सज्जनों, ऐसा कोई प्रसंग बकाया नहीं है जो कई बार आपने न सुना हो, लेकिन रामायण की बात चल रही है। सुबह का वक्त है, रामायण की तरफ चलते हैं। कि ब्रह्मा से बर पाए भयो रावण मत मारो, जन लिए देवता जीत दिशा जीती है चारों, सो कोई नायमो सो बलवान, अरे मंदोदर के सामने निज बल को करे बखान। सो कहे घनश्याम गाम पटलौनी, कहे घनश्याम गाम पटलौनी, और जे धनुष भुजन में धारे, और जाकी नथ में नित तीर नकारे। मंदोदरी को एक जगह खड़ा कर लेता है वो रावण, और उसकी नथनी में होके बाढ़ निकालता है पार। लेकिन भैया क्या हुआ, और क्या कह रहा भैया मंदोदरी से, सुनिए। कि जीते तीनों लोग, रानी मैंने तीनों लोगों को जीत लिया है। अरे जीते तीनों लोग और झिलीनाए झोंक देवता रे, और इन बानन ते रानी मैंने सबक माजने और क्या कहा, अरे नथ में मारे तीर, अब नथ में मारे तीर, वो रावण तीर। एकदम से वो रानी घबरा जाती है जब खड़ी होती है उस जगह पर। अरे नथ में मारे तीर, वो रावण पीर कांप जाए रानी, और सूखत जावे, अरे सूखत जावे मंदोदर जाके खून तो है जाए। अरे खून को है जाए पानी, जाके खून को है जाए पानी, सूखत जावे मंदोदर जाके खून को है जाए पानी। उपदेश बताया, अरे कोई नहीं चाहता मरना, इस सारे संसार में जो भी जीव है
कोई नहीं चाहता कि मेरी मृत्यु हो जाए। चींटी को देखिए, हाथी को देखिए, मनुष्य की तो बात ही क्या है। अरे कोई नहीं चाहता मरना, फिर भी क्यों मर जाते हैं। अरे धन दौलत और माल खजाना जोड़ जोड़ कर जाते हैं। तर जाते। अर्थ में कहने लगी मंदोदरी रावण से एक दिन, क्या ये नाटकबाजी बंद करो। क्या तुम रोजाना मेरी नथुनी में से तीर निकालते हो? आपको जरा भी दया नहीं आती है? नाटकबाजी बंद करो। कहा जाने हमारी लिंगे जी और काउ दिन ने कौ चूक गए तो मोए अंग भंग कर देंगे जी। सो हिम्मत बांध कहे मंदोदर, हिम्मत बांध कहे मंदोदर, मत बालम से की मारे, मत मेरी नथ में है कि तीर न डाले। क्यों ऐसा क्यों? तो लेकिन चौक पे क्या समझा भैया? ओ रानी ने कहा खुद मिट्ठू मियां बन रहे हो या ताकत मोये दिखा रहे हो? कहो बलवान पे भिड़ो जाके। क्या जवाब दिया? अरे ले मल्लन कूतो मल्ल घनेरे। एक स्त्री पर जोर दिखा रहे हैं। एरे मल्लन कूतो मल्ल घनेरे और घर नाई तो बाहर बहुत तेरे, घर नाई तो बाहर बहुत तेरे। महाराज मैं तो एक अबला जाती हूं, क्यों अबला पे जोर चलाओ और जा पल को अंत दिखाओ। लगी मंदोदर के मल्लनकू मल्ल घनेरे, बुजुर्ग भी कह देते हैं मल्लनकू मल्ल घनेरे और घर न आए तो बाहर बहुतेरे। अच्छा जी, और जवाब दिया कि क्यों अबला पे जोर चलाओ, क्यों अबला पे जोर चलाओ और जा बल को अंत दिखाओ। अरे मैं तो अबला नारी हूं, मुझ पे ये क्या जोर जबरदस्ती कर रहे हो? तो अपने बल को और किसी बल वाले से बढ़ाइए। तो क्या जवाब दिया भैया? और इतना अभिमान तुम्हें नहीं करना चाहिए। मंदोदर समझाती रावण को, लेकिन वो अहंकार बस नहीं मानता है। और क्या बता दिया भैया? अभिमान स्वामी बानन पे कियो क्यों अभिमान। अब तो पूरी तुम जीत न पाए,
अवधपुरी तुम। मैं तो देख रही हूं, सुना भी है, अयोध्या नगरी से कभी आपकी पेश नहीं पड़ी है। अवधपुरी तुम जीत न पाए, राजा रघु से ना टकराए, राजा रघु से। अरे पानवा के आगे तू चलियो अपने बाल, और भरम तेरे मन को सब हीन कर जाए गोरे, भरम तेरे। अरे तेरो मिट जाए, हम तेरो मिट जाए करब करूर, भरम तेरे मन को सब ही। और सुनो जी, नाय कोई ऐसो धर्मात्मा। मैंने सुना है राजा रघु जो अयोध्या के राजा हैं, उनसे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं है, कोई बलवाला नहीं है। अगर टकराना है तो उनसे जाकर ले बल को आजमाइए। सुनो जी, ना कोई ऐसो धर्मात्मा। अरे तेरी मान विद्या, हम तेरी मान विद्या है जाए चकना चूर। सुनो जी धर्मा, जवाब दिया कि जितने भय अवध में राजा, जितने भय अवध में राजा, क्यारी काउते पेश परिणय, और राजा रघु के आगे त्यारी अब तक दार गरीना है। सो हिम्मत हो तो अजमाए देखो। मंदोदरी कह रही रावण से, हिम्मत हो तो अजमाए देखो, और वो त्यारी कैसी जात बिगाड़े, मत मेरी नथ में है कि तीर निकारे। मुझे क्यों मारना चाहते हो भैया? लेकिन आगे क्या जवाब दिया है? सो भैया अब ये सुन के भयो बेचैन, रावण बेचैन हो गया कि नारी क्या कह रही है, और एक खटक गई है नारी की बात, खटक गई है नारी की बात। करूंगो रघु से मैं दो दो हाथ, देख लूं सब बाकी औकात, देख लूं सब बाकी औकात। और भैया एक बात और कह दी कवि ने, हाँ मधुर मधुर मुख बोले रसना, मधुर मधुर धुन बोले। ऐसी वाणी, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए इंसान को जो सामने वाला एकदम से शीतल हो जाए। ऐसी वाणी बोलो प्यारे, हृदय तराजू तोले रसना, मधुर मधुर बोले।
एक ही विजेता रहेगा, या तो मैं रहूंगा या रघु रहेगा। अरे इकलो विश्व विजेता रहेगो और मेरा पजरो जावेगा। हाँ जी, ये कड़ी और एक छोटा सा गाना सुनेंगे समय के हिसाब से। कवि ने बहुत सुंदर भाव दिया है उस गाने में। मां साहब जी अवतारों के बारे में बताया है जी जी। कि कलयुग की कल्पना का, कलयुग की कल्पना का कल नायक कौन होगा। लेकिन नायक नायक तो कलिक होंगे, कलिक भगवान का अवतार होने वाला है। नायक तो कलिक होंगे, खलनायक कौन होगा। नायक तो कलिक होंगे, खलनायक कौन होगा। बहुत बढ़िया। और सुनेंगे सतयुग में बने नायक। बात साथ साथ में सुनते जाएंगे और ध्यान भी देंगे। सतयुग में बने नायक, नरसिंह रूप धर के हिरणाकुस्ता वो खलनायक था। खलनायक था हिरणाकश्यप, धरती न चीर करके। खलनायक था हिरणाकश्यप, धरती न चीर करके। लेकिन हिरणाकश्यप को चीर डाला। प्रहलाद जैसा उनका, ओ प्रहलाद जैसा उनका। जय हो मां साहब, आपका तो कोई जोड़ी नहीं है। प्रहलाद जैसा उनका अब पायक कौन होगा। नायक तो कलिक होंगे, खलनायक कौन होगा। नायक तो कलिक होंगे। लेकिन त्रेता के बारे में बताया कवि ने। त्रेता में राम नायक, किशन शर्मा जी लिख रहे हैं हाथरस वाले। त्रेता में राम नायक, खलनायक बना था रावण। कौरव से लिख रही है तुलसी की वो रामायण। प्रमाण भी है साथ में। त्रेता में राम नायक, खलनायक बना था रावण। कौरव से लिख रही है तुलसी की वो रामायण। लेकिन इसमें प्रश्न क्या है। हनुमान जैसा उनका, जो त्रेता में हनुमान जी थे, हनुमान जैसा उनका अब सहायक कौन होगा। इस कलयुग में कौन होगा, ये बात है। हनुमान जैसा उनका अब सहायक कौन होगा। नायक तो कलिक होंगे, खलनायक कौन होगा। लेकिन आगे द्वापर की बात।
द्वापर में कृष्ण नायक और खलनायक कंस माना। सारे युगों की बात चल रही है। द्वापर में कृष्ण नायक खलनायक कंस माना। सेवक सखा थे अर्जुन, वो सेवक भी थे और सखा भी थे। सेवक सखा थे अर्जुन, वेदों से हमने जाना। द्वापर में कृष्ण नायक खलनायक कंस माना। सेवक सखा थे अर्जुन, लेखों से हमने जाना। लेकिन मां साहब जी, गीता का ज्ञान सुनने, जो महाभारत में ज्ञान का उपदेश दिया था, ओ गीता का ज्ञान सुनने, जय हो, गीता का ज्ञान सुनने के लायक कौन होगा। जब तो अर्जुन थे, अब कौन सुनने वाला है। गीता का ज्ञान सुनने के लायक कौन होगा। नायक तो कल के होंगे, कल नायक कौन होगा। और शर्मा जी लिख रहे हैं लास्ट में, भैया अब ध्यान देने की आवश्यकता है। अब कल के होंगे नायक, क्योंकि कल के भगवान अवतार लेंगे कलयुग में। और ध्यान किस बात पर देना है। अब कल के होंगे नायक, खलनायक लापता है। खलनायक का पता देना है हमको। अब कल के होंगे नायक, खलनायक लापता है। सेवक सखा के संग में, क्या सेवक सखा के संग में देना पता बता है। लेकिन भैया बहुत बढ़िया, तुम्हारा से सुने। अब कल के होंगे नायक, खलनायक लापता है। सेवक सखा के संग में देना पता बता है। क्यों भैया, जब भी अवतार लेते हैं भगवान, कोई न कोई उनका सेवक और सखा भी होता है। लेकिन कहते हैं किशन शर्मा, गाते हैं महावीर मस्ताना। कहे किशन देख मस्ताना। बहुत बढ़िया, कहे किशन के अब मस्ताना, सा गायक कौन होगा। कहे किशन देख मस्ताना, सा गायक कौन होगा। ये बात नहीं कह रहा हूं, मुझसे बहुत बड़े बड़े कलाकार, संसार बहुत बड़ा है और छोटे भी हैं। क्यों, समझने की बात यह कि परमात्मा ने जो भी वस्तु बनाई है एक ही बनाई है। देखो आदमी ने देखो अलग अलग चेहरा, अलग अलग मोहरा, हर बात अलग होगी। कहे किशन देख मस्ताना, सा गायक कौन होगा। नायक तो कल को होंगे, खलनायक